एक दिन पीतल ने डिसाइड कर लिया कि उसको सोने से ज़्यादा कीमती बनना है। तो उसने लिया एक सुंदर अलंकार का रूप और गया सोनार के पास। उसने सोनार को बोला कि भाई आज से मुझे तू 15,000 रुपये ग्राम से बेच दे, मुझे सोने से ज़्यादा कीमत में बिकना है। तो सोनार बोला कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। पीतल ने बोला कि भाई क्यों नहीं, दुनिया में एक भी सोने का अलंकार ऐसा नहीं है जो मुझसे सुंदर हो। तो सोनार बोला देख भाई, ऐसा है कि रास्ते पर पड़ा सोने का टुकड़ा वो भी तेरे से ज़्यादा कीमती है, तो तेरी कीमत कभी सोने के बराबर हो नहीं सकती। तो पीतल बोला कि सोने के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। सोनार ने बोला ठीक है, अब मेरी बात सुन। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस से लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि वो खुद ही ज्ञान रूप है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लोग उसके पास अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। वैसे ही ये जो तेज है वो सोने का आत्मस्वरूप है, और इसी वजह से सोने को लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना पड़ता या किसी सुंदर अलंकार का रूप नहीं लेना पड़ता। जैसे कोई ढोंगी व्यक्ति अपनी ऊपरी बातों से मूर्खों को तो बहला सकता है लेकिन समझदारों को नहीं, वैसे ही तू अपनी सस्ती ब्यूटी से कॉमन लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है लेकिन मेरे जैसे सोनार को नहीं। जैसे कोई स्त्री या पुरुष कितने भी अट्रैक्टिव हो, कितने भी सुंदर हो, लेकिन कैरेक्टरलेस हो तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। वैसे ही तू छल से कितना भी सुंदर रूप धारण कर ले भाई, तेरी कोई कीमत नहीं, क्योंकि तू मूल स्वरूप से है पीतल ही। तो मित्रों, इस कहानी से हमें 5 लेसन्स मिलते हैं। पहला देखो, बाहरी चीजों से मिला हुआ रिस्पेक्ट होता है टेम्पररी। हम अपने माँ बाप जो रात दिन हमारे लिए मेहनत कर कर पाई पाई जोड़ते हैं, उनकी कमाई व्यर्थ ही उड़ा देते हैं। 4,000 का शर्ट, 8,000 की पैंट, 12,000 के जूते खरीदने में, जिससे बाकी लोग हमको भाव दे। लेकिन जब कोई और व्यक्ति आपसे महंगे कपड़े पहन के आता है, तब जो भाव आपको मिल रहा था वो उसको मिलने लगता है। दूसरा, इंटरनल ब्यूटी से मिला हुआ रिस्पेक्ट परमानेंट होता है, क्योंकि आपसे बड़ा ज्ञानी भी अगर आ गया तो सामने वाला अभी भी आपकी रिस्पेक्ट करने वाला है, क्योंकि आपके पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान होगा वो उसकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है। लेकिन आपका 1.5 लाख रुपए का आईफोन दूसरे की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। तीसरा, एक्सटर्नल अपीयरेंस से मिला हुआ एप्रिसिएशन ईर्ष्या से भरा हुआ होता है, और अपनी इंटरनल ब्यूटी से जो प्रभावित होता है उसकी रिस्पेक्ट जेन्युइन होती है हमारे लिए। देखो, अगर आपके पास आईफोन है तो दूसरा क्या सोचेगा, वो बोलता है कि मेरे पास क्यों नहीं है ये, और वो आपकी अचीवमेंट को नजर लगा देगा। लेकिन अगर आप किसी को मौलिक ज्ञान दे या किसी से अच्छा बर्ताव भी कर ले तो वो आपको देता है बहुत सारी ब्लेसिंग्स विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। चौथा, एक्सटर्नल अपीयरेंस पर डिपेंडेंट रहने वाले लोगों की इंसल्ट उनसे छोटे लोग भी करते हैं। अब देखो, बहुत लोग कहते हैं कि मुकेश अंबानी जो है उसका दिमाग अनिल अंबानी से ज्यादा है। अनिल अंबानी स्मार्ट नहीं है, मुकेश अंबानी बहुत स्मार्ट है। अनिल अंबानी को पता ही नहीं कि धंधा कैसे करते हैं। अब ये कौन कहता है? ये वो लोग कहते हैं जिनके जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती, जो ऐसे 1000 लोगों को हर महीने खरीद सकता है। उसको इन लोगों की इंसल्ट लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किस बेस पे हो रहा है? एक्सटर्नल अपीयरेंस पर, पैसे के दम पर। पांचवा, एक्सटर्नल अपीयरेंस पर जो डिपेंडेंट होते हैं उनको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, और जिनके पास इंटरनल ब्यूटी होती है उनकी लाइफ बहुत पीसफुल होती है, क्योंकि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हमेशा लगता है कि कोई और उनकी जगह ले लेगा। लेकिन जिनके पास इंटरनल ब्यूटी होती है उनके पास होता है ज्ञान, वही ज्ञान जिसके 20 प्रकार बताए हैं भगवद गीता के 13 चैप्टर में, जिसमें से पहले 2 प्रकार है अमानित्व और अदम्भित्व। अमानित्व मतलब मान की अपेक्षा नहीं रखना, और अदम्भित्व मतलब बाहरी दिखावा नहीं करना। अब जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो मान की अपेक्षा तो करता नहीं है, तो वह सदैव खुश रहेगा। और अदम्भित्व, ये कभी बाहरी दिखावा करता ही नहीं, तो इसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई और दूसरा बड़ा व्यक्ति आ जाए और इससे बड़ा दिखावा कर दे। तो इस प्रकार से उसकी लाइफ तो हमेशा पीसफुल रहेगी। देखो भाई, मेरे को ये बोलना है कि ऐसे रिस्पेक्ट का फ़ायदा क्या है
जो दूसरे के बलबूते पर पाया हो, टेम्पररी हो और इनसिक्योरिटीज पैदा करे। इसीलिए हमने पूरी ज़िंदगी लगा देनी चाहिए ज्ञान प्राप्त करने में। लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना यहाँ पे कि पैसा नहीं कमाना है, लेकिन जब एक ज्ञानी धन कमाता है ना, तभी वो ये करता है अहंकार से दूर रहकर। जैसे अलंकार सोने की सुंदरता को और तीव्रता से प्रकट करता है, लेकिन इसका पूरा श्रेय अलंकार अहंकार बाजू को रखकर सोने को देता है। वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति अपने सक्सेस का श्रेय भगवान को देता है और अहंकार से खुद को दूर रखता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, you can see that the Vedic philosophy has a real potential to beat the West when it comes to motivation, and the purpose of this channel is to keep proving this. We are on a mission to replace Western motivational content with Vedic motivational content. Being Marathi cum Kannadiga, it takes a lot of hard work for me and my team to produce such a content in Hindi. But for you, it takes nothing to just click on the red button below as a token of appreciation. So please subscribe and like this video so that I can keep motivating you to achieve your goal. Ram Krishna Hari. Take care.